प्यारे बच्चों नमस्कार। हम आज बात करने वाले हैं सिग्निफिकेशन के वैसे क्वेश्चन जिसमें दशमलव की बात करता है, यानी कि दशमलव का झोल वाली कहानी आज हम कहने वाले हैं। और हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम लाए हैं, अतः अंत तक आप बने रहिएगा। ये विद्यार्थी को बहुत परेशान करता है, आज के बाद परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे गौर करिएगा दोस्त, यहाँ पे इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे में कितना है 3 अंक है, यानी कि 1 अंक नीचे में दशमलव ज्यादा है ना। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3 यानी 1 अंक ज्यादा है। यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 4 अंक के बाद, यानी कि नीचे में 1 अंक के बाद दशमलव ज्यादा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन होना तो इसको बनाना बहुत आसान होता है। करते क्या है कि बस किसी एक को, इसको में से किसी एक को पकड़कर नीचे ले आते हैं। जैसे 0.11 ऊपर में है और नीचे में है 0.011 है, नहीं, इसको नीचे लाते हैं। दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, देखो 0 डालेंगे, दशमलव का अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अपने आप दशमलव क्या होता है, हट जाता है। यानी ये हो जाता है 110/11। अगर इसको काटते हैं तो उत्तर आ जाता है मेरा 10। अब जो क्रिया करना होता है ना, वो क्रिया करते मेरा आंसर आ जाता है। क्रिया क्या करना है, सबका स्क्वायर करना था, नहीं तो बस ये 10 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, तो कह देंगे 100। हमें लगता है ऐसा क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मेट में देगा तो आप जरूर बना लोगे, है ना। देखो 2-3 क्वेश्चन इस पे लाए हैं, उसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन है ना, अगला टाइप का। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे किसी एक को उठाओगे, क्या कहोगे, जी सर, यानी 0.01 को उठाओगे और 0.001 यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। नहीं, ऊपर में दशमलव का 2 अंक, नीचे में 3 अंक है, तो शून्य डालेंगे तो ऊपर में भी 3 अंक, नीचे में 3 अंक होगा, दशमलव अपने आप क्या होगा दोस्त, हट जाएगा। यानी 10/1, यानी कि आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 10। लेकिन आंसर क्या आएगा, कहोगे सर सबका तो स्क्वायर करना था ना, यानी कि स्क्वायर करके मान निकालना, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 100 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देता है, अंडर रूट डाल देता है। अगर अंडर रूट भी डाल दे तो कोई अंतर थोड़ी है। क्या करेंगे, कोई एक पद को उठा लेंगे यहाँ पे, यानी कि 0.03 बटा क्या होगा, 0.003। दशमलव के नीचे में 3 अंक है, ऊपर में 2 अंक है, 0 डालो, 3 अंक हो गया ना। अब दशमलव अपने आप हट जाएगा। क्या कहोगे जी, आपका आ गया 30/3। इसको काटोगे दोस्त, आपका आ गया 10। तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्त, कहोगे सर 10 का पहले क्या किया है, ये स्क्वायर किया है, तो इसका स्क्वायर कर दो और फिर इसका वर्गमूल भी निकाला है, तो इसका वर्गमूल भी निकाल दो। क्या उत्तर हो जाएगा भैया, तो 10 हो जाएगा, बस और क्या, है ना। चलो ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं, तब टाइप चेंज करते हैं। यहाँ पर देखो तो इस क्वेश्चन को, तो कहोगे सर ए वाला को उठाओ ना, हम उठा लेते हैं 0.1। यहाँ पे क्या होगा, 0.001 होगा। क्या कहोगे जी, दशमलव का 3 अंक करने के लिए ऊपर में को 0 डालना होगा, दशमलव अपने आप हट जाएगा। क्या बच जाएगा भैया, 10 बच जाएगा। हमको निकालना क्या है, पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो, फिर इसका वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कर दो। कितना आ गया भैया, तो कह दोगे 10 आ गया, यानी कि ऑप्शन ये आपका सही हो गया। अब दशमलव का ही क्वेश्चन कुछ इस ढंग से आपको देकर विलंबित करता है, जो एग्जाम में अच्छा खासा बहुत सारे विद्यार्थी का समय नष्ट कर देता है सोचने में। सोचो नहीं, ऐसा क्वेश्चन में गौर से देखोगे तो 2334 बटा, है ना, 331, 2334 बटा 331, यानी कि बिल्कुल सेम है। क्या कहोगे जी, इसका मान इतना दे रखा है, इतना का मान पूछ रहा है, तो मानवा तो 261 ही होगा ना। देखो ऑप्शन में भी है 261, लेकिन सिर्फ दशमलव का हेरफेर होगा, दशमलव आगे पीछे होगा, है ना। तो दशमलव कैसे आगे पीछे होता है, बस इसकी कहानी, इसका एक शॉर्ट टेक्निक आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप गौर से समझना, है ना। हमेशा क्रिया दोस्त नीचे से करना। एक बात यहाँ पे याद रखना, पहले ही हम लिख देते हैं कि क्रिया हमेशा कहां से करना है, नीचे से करना है। नीचे में दशमलव के बाद देखो कितना अंक है, तो कहोगे सर 1 अंक है, तो बस 1 अंक लिख दो। यहाँ पे कितना लिख दो भैया, 1 लिख दो। ऊपर में दशमलव के बाद कितना अंक है, कहोगे सर इसमें दशमलव तो है ही नहीं है, अतः अंत में दशमलव नहीं है, मतलब अंत में दशमलव। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक होगा, कहोगे सर 0 अंक होगा, है ना। तो 1 में से 0 को घटा दो, यहाँ पे 1 में से 0 घटा दो, क्या आ जाएगा, तो कहोगे 1 आ जाएगा। यही क्रिया यहाँ पे करो। दशमलव के बाद 1 है, 1 2 अंक है, ऊपर में 1 है, 2 अंक है, 2 में से 2 घटाओ, कितना आ जाएगा, 0। एक बात ध्यान देना, हमेशा नीचे में से ऊपर वाला घटाना है, नीचे में से ऊपर वाला घटाना है। अतः आपका रिजल्ट क्या आएगा दोस्त, कहोगे सर ई में से ई घटा लो, यानी कि 0 में से घटा लो, क्या आ जाएगा दोस्त, कहोगे माइनस का 1 आएगा। माइनस हमें बताएगा दोस्त कि दशमलव 1 अंक इधर जाएगा, है ना। अरे भैया संख्या रेखा लिखते हो तो इधर प्लस लिखते हो ना, इधर क्या लिखते हो, माइनस, यानी माइनस आएगा तो इधर जाएगा, प्लस आएगा तो उधर जाएगा। गौर से समझना, बहुत आराम से बन जाएगा, मजे में बन जाएगा, है ना। यानी उत्तर इसका क्या होगा, कहोगे सर उत्तर तो यही होना है, 261 ही होना है, लेकिन दशमलव 1 अंक इधर जाएगा। दशमलव है कहां, कहोगे सर नहीं है, मतलब अंत में है, यानी कि 1 अंक दशमलव इधर करने के लिए क्या करना होगा, तो कहोगे 26.1 लिखना होगा, है ना। 1 अंक दशमलव इधर आ गया ना, 26.1, यानी कि आपका उत्तर कौन हो जाएगा दोस्त, कहोगे सी हो जाएगा। बस इस ढंग से आप इसको बना लोगे। खैर दिक्कत अगर हुआ होगा समझने में तो इसमें क्लियर कर लो। यहाँ पे भी देखो वही चीज है ना, 5625 बटा 83,993, 5625 बिल्कुल दोनों सेम है, यानी इसका उत्तर तो यही होना है, खाली दशमलव का झोल होगा, है ना। दशमलव का झोल को कैसे दूर करोगे, गौर से यहाँ पे समझते हैं। नीचे में दशमलव का 1 है, 1 2 अंक है,
ठीक है भैया, ऊपर में दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं यानी कि 0 है, यानी क्या आएगा रिजल्ट आपका 2 आएगा, है ना। अंत देखोगे 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 अंक है दशमलव के बाद, नीचे में ऊपर में 1 2 3 अंक है, 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा भैया, तो कह देंगे 1 आ जाएगा। यहाँ 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यानी रिजल्ट क्या होगा, तो इसमें से 1 घटाना है ना, कहोगे 1 में से 2 घटा दो, क्या आ जाएगा भैया, तो कह दोगे -1। माइनस में बता रहा दशमलव इधर जाएगा, है ना। ये बात तो क्लियर हो गया। अब आपका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट तो यही होना है, यही वाला ना होना है। कितना होगा भैया, तो कहोगे 0.7178 दिया हुआ था और 0.1 अंक इधर हमको ले जाना है, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्त, कहोगे सर, है ना, 0.07178 होगा, है ना। ये दशमलव भूल ना जाए, इसके लिए इसके पहले को 0 डाल दो ताकि दशमलव भूले नहीं। बस कौन में है, 0.07178, कहोगे सर सी में है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो तो 6 के बाद 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ए वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद यहाँ पे कितना है, 3 अंक है, 1 2 3 अंक है। 3 में से, है ना, ऊपर वाला में दशमलव के बाद कितना है भैया, तो कहोगे एक भी नहीं यानी कि 0 है ना। घटाओ, क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। ऊपर में दशमलव का कितना अंक है, दशमलव देके, है ना, एक भी अंक नहीं है, यानी कितना आगे भैया, 7 आ गया। क्या कहोगे जी, अब इनमें से घटाओ, वही आपका रिजल्ट होगा। 7 में से 3 को घटाएंगे दोस्त, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। +4 हमें बता रहा है, दशमलव किधर जाएगा, तो दाईं ओर जाएगा। किसमें किसमें, जो मान दिया हुआ है, मान कितना दिया हुआ है, 0.32 0.32 दिया हुआ है, 4 अंक इधर ले जाना है। अब 4 अंक उधर ले जाने के लिए पहले से 1 2 अंक है, तो 2 को तो 0 डालना पड़ेगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 3200। और यहाँ पे दशमलव, संख्या के अंत में दशमलव पड़ता है, उसका वैल्यू तो रहता नहीं है, अतः आपका उत्तर हो जाएगा 3200 यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रुक जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक बार देखने के बाद 100% क्लियर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत नहीं करेगा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया है दोस्त, यहाँ पे 493/29 है, निकालना है 493/17 का मान। क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, 17 को यहाँ ले आओगे और 29 को भैया यहाँ कर दोगे। यानी क्या इसको लिख सकते हो ऐसे, 493 और 17 को इधर ले आओ तो बटा में 17 और 29 को उधर कर दो तो बराबर 29 होगा। क्या कहोगे जी, अब देखो 493/17 का मान दिया है, 493/17 का मान पूछा है, निकाल लोगे क्या, कहेंगे जी अब तो दिक्कत नहीं होगा। दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, ऊपर में भी एक भी अंक नहीं है, कितना आ गया भैया, तो 0 आ गया। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, ऊपर में देखो 1 2 अंक है, घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपका रिजल्ट क्या होगा भैया, तो ई में से ई घटाना होता है, यानी 2 घटाव 0 यानी कि 2 आएगा। +2 बता रहा है दोस्त कि दशमलव कहीं ना कहीं दाईं ओर जाएगा। कहां जाएगा, दाईं ओर जाएगा। किसमें दाईं ओर जाएगा, तो कहोगे सर जो मान दिया हुआ है, मान कितना दिया हुआ है, 29 है ना, इतना ही का मान निकालना ना, 493/17 का मान निकालना जो 29 है, तो 29 है। 29 में दशमलव कहां पे है, यहाँ पे है, नहीं है मतलब अंत में है। 2 अंक उधर ले जाना है तो 2 अंक उधर कर दो, है ना। 2 अंक उधर करोगे तो 2 को 0 डालना पड़ेगा ना, यानी उत्तर क्या हो जाएगा सर, तो 29 पर डबल 0 के बाद दशमलव होगा, है ना। संख्या के अंत में दशमलव होता है, उससे कोई फर्क पड़ता थोड़ी है। 2900 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ये सारे क्रिया तुम मौखिक कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए अभी इसी प्रकार से देखो, समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब इसमें भी तो वही प्रक्रिया किया है ना। 23 × 19 = 437 दिया है, अब पूछा है 437/19 का मान, है ना। तो भैया 19 को इधर करना दो, तो क्या लिख दोगे तुम, 437, है ना, 19 जाएगा तब बटा में हो जाएगा, अब बराबर बच क्या जाएगा, 23, क्या बच जाएगा, 23 बच जाएगा, है ना। अब देखो तो 437/19 = 23, तो 437/19 का मान क्या होगा, तो 23 होगा ना, लेकिन दशमलव का हेरफेर होगा। दशमलव का नीचे कितना अंक है, 0, ऊपर में कितना अंक है भैया, तो 0, है ना। कितना आ गया, तो कह दोगे 0 आ गया। यहाँ पर देखो दशमलव कितना अंक है, 1 अंक है, ऊपर में 1 2 3 4 अंक है, घटाओगे क्या आ जाएगा दोस्त, कहोगे -3 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्त, कहोगे सर ये -3 में से, है ना, ए वाला को घटा दो, यानी कि 0 को घटा दो, कितना आ जाएगा, -3। माइनस हमें क्या बता रहा है दोस्त, दशमलव इधर जाएगा, 3 अंक, है ना, इधर जाएगा। अब उधर करने के लिए क्या करोगे, तो मान कितना है, 437/19 का मान यहाँ पे 23 है, तो 23 में दशमलव कहां पे है दोस्त, कहोगे नहीं है, यानी कि अंत में है। और 3 अंक दशमलव इधर ले जाना है, तो 1 2 एगो शून्य दोगे 3 अंक होगा ना, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 0.023 होगा। 3 अंक इधर हो गया, ये दशमलव भूल न जाए इसके लिए यहाँ पे एगो हम 0 डाल देते हैं, यानी 0.023, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को और घुला सकता है ना। यहाँ पे देखो तो वही क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बटा में न देकर भागा चिन्ह दे दिया है, क्या फर्क पड़ता है, यानी 6052/178, तो 6052/178, 178 को ही पट्टी कर दो, तो कहोगे 6052/178
178 का मान हो जाएगा कितना भैया, तो 34 हो जाएगा। अब तो बना लोगे ना, कहोगे सर नीचे में दशमलव के बाद 0 अंक है, ऊपर में भी 0 अंक है, कितना आ गया 0। यहाँ पे देखो नीचे में 1 अंक है, ऊपर में 1 2 3 अंक है, घटाओगे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब रिजल्ट आपका आ जाएगा -2 घटा 0 यानी कि -2 आ जाएगा। माइनस बता रहा है सर कि दशमलव हमारा इधर क्यों जाएगा, है ना, किसमें, तो जो मान दिया हुआ है, मान कितना दिया हुआ है, कहोगे 34 दिया हुआ है, 34 दशमलव तो है ही नहीं, यानी दशमलव अंत में है, हमें दशमलव 2 अंक इधर ले जाना है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहोगे दशमलव 34 हो जाएगा, है ना। ये दशमलव भूल ना जाए तो उसके पहले को 0 डाल देंगे, यानी कि 0.34 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे बनाओगे ना तो क्वेश्चन गलती होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन गुना के रूप में पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है 17 गुना 29 बराबर 493। तो यहां पे भी कह रहा है कि 1700 गुना 29 बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करो, पहले 17 गुना 29 करोगे 493, यहां पे भी 17 है ना, यहां पे भी 17 29 है, तो पहले 17 29 को गुना करो तुम, यहां पे क्या हो जाएगा भैया, तो तुम कह दोगे यहां पे भी हो जाएगा 493 ही हो जाएगा, और यहां पे 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठ जाएगा। अब यहां पे गुना में दशमलव हमेशा गिन के बैठाते हैं, है ना, कितने अंक पे दशमलव है, कहोगे 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, यानी कि 4.93 उत्तर होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों ये बात हमने लाया था आपके लिए। सबसे पहले हम आपका राय जानना चाहेंगे कि ये जो हम वीडियो डाल रहे हैं क्या आपको फायदा पहुंचाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। कोशिश मेरा है कि हर एक चैप्टर का इस प्रकार से वीडियो बनाकर आपको बहुत कम समय में दे दें, ताकि आपका समय बचे और बहुत कम समय में सारे चैप्टर का रिवाइज कर दो और प्लस कंसेप्ट भी आपका क्लियर होते चला जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि यह क्लास कंटिन्यू चले, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, है ना, कि यह क्लास चलना चाहिए या नहीं, आप जरूर लिखेंगे, है ना, ताकि हम क्लास को कंटिन्यू भाई लोग कर देंगे। और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, उसको जरूर आप ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि वहीं से यूट्यूब के क्लास का सारा अपडेट और पीडीएफ हम सेंड करते हैं। ठीक है भैया, तो हमें लगता है कि आप जरूर इसको बात को, हमारी बात को समझेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे, लाइक शेयर जो नहीं करेंगे, है ना, तो सोच लीजिए। तो हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।